चलिए, तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में, मैंने आपको बताया था EAR/NCC कैसे फॉर्म होता है नहीं होता है उसके बारे में बताए थे। अब आइए सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बाय NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं। वो देखो, वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सा है, पहले तो मैं उसकी बात कर लूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो छोटू, सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है बाबू, उसको कहते हैं, आपका है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसको हम लोग शॉर्टली बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे OMDM। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को शॉर्ट में क्या बोलना है हमें? OMDM। इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है आपको। क्या है OMDM और कहते किसको हैं वो समझने में। देखो, वो अगर बात करें हम लोग OMDM का बात करते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले रिएजेंट की बात आती है कि रिएजेंट क्या है। जैसे देखो, आपने क्या किया कि एल्कीन ले लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है HgOAC हॉल ट्वाइस। ठीक है ना। इसमें आप वाटर लेते हो फर्स्ट रिएजेंट में, और सेकंड जो होता है इसका रिएजेंट वो होता है Na BH4 स्लैश में OH माइनस। ये रिएजेंट होता है। तो आपको पहले तो OMDM, O से ऑक्सी, M से मर्क्यूरेशन, D से DM से डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का अगर आपसे रिएजेंट पूछे तो ये रिएजेंट होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, रिएजेंट तो आपके जुबान पे होना चाहिए। फिर से मैं लिख दूं रिएजेंट, रिएजेंट को आप हाईलाइट कर लो। देखो, वो रिएजेंट जो है वो क्या है? HgOAC हॉल ट्वाइस वाटर फर्स्ट में, और सेकंड जो है रिएजेंट है Na BH4 स्लैश OH माइनस। ये इसका रिएजेंट होता है OMDM का। पहले तो रिएजेंट हर हालत में जुबान पे होना जरूरी है। अगर आपसे कोई कह रहा हो कि ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट बताओ, तो आपको ये बोलना है। अब चलिए जरा एक एक कर करके बात करते हैं। सबसे पहले तो बाबू, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन पहला जो स्टेप होता है, उस स्टेप का क्या नाम है, जरा ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप का नाम है ऑक्सी मर्क्यूरेशन। क्या होता क्या है इसमें, जरा गौर से देखो, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब जरा ध्यान से सुनना। और फर्स्ट स्टेप में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मर्क्यूरी आयन है HgOAC, OAC हॉल टू। वो OAC कह रहे हैं, एसीटेट को कह रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है, पहले ये देखो। सबसे पहला तो काम ये होगा कि आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है HgOAC हॉल ट्वाइस, ये क्या करेगा, एक OAC माइनस को हटाएगा, बन जाएगा Hg प्लस OAC, और निकल जाएगा बाहर की ओर OAC माइनस। देखो, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। अब वो जरा ध्यान से सुनना। ये क्या होता है कि RCH डबल बॉन्ड CH2, और आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, HgOAC प्लस है। ये क्या करता है कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है, और खींच के क्या बनाएगा, ये इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन में चेंज हो जाएगा। RCH CH2 यहाँ पे बन जाएगा Hg, और यहाँ हो जाएगा OAC। ध्यान से सुनना है आपको, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन होता है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन में क्या करना है कि पहले देखो, HgOAC जो है, ठीक है ना, ये मर्क्यूरिक एसीटेट जो है, ये क्या करता है कि अपना जो है OAC रिलीज करेगा, तो बच जाएगा Hg प्लस OAC माइनस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है, NCC बना लिया। देखो, NCC किसको कहते थे, मैंने बताया था, जिसमें कंप्लीट कार्बोकेटाइन न बनता उसको NCC कहते थे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया NCC का। क्या करना है कि मरकरी क्या किया कि इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच के और यहाँ पे क्या कर लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा बाबू की, सेकेंड स्टेप जरा ध्यान से देखो। अगला स्टेप होगा RCH CH2, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ Hg, यहाँ दिख रहा है OAC।
अब देखो वाटर लिए हो, ये वाटर, ध्यान से सुनना, वाटर लिए हो तो आपको पता है कि सर यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ प्लस है, कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये वाला। तो वाटर बताओ किस फॉर्म में टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस। तो वाटर का OH माइनस इस पे अटैक कर देगा, जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और टूट के ये कुछ इस तरह से आ जाएगा RCH। ध्यान से, जहां पे स्टेबल है वहीं पे वाटर का प्लस है ना, तो बताओ प्लस वाला किस पे अटैक करेगा, माइनस पे। या तो H2O का अटैक करवा दो लोन पेयर का, नहीं तो सिंपल है कि क्यों उतना स्टेप लगाने जाए, सीधे OH माइनस, क्योंकि वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया H प्लस OH माइनस। अब बताओ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो प्लस चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, कौन सा स्टेबल प्लस चार्ज है, ये सेकेंड 2 डिग्री R प्लस, ये वाला स्टेबल है, तो इसलिए OH माइनस का अटैक भी वहीं पे होगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, CHOH, यहाँ होगा CH2 और यहाँ होगा HgOAC। तो जैसा कि आपने देखा कि ये स्टेप जो था, फर्स्ट स्टेप आपका निकला ऑक्सीमर्क्यूरेशन का निकला। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में बाबू हम लोग क्या किए हैं, जरा ध्यान से देख लो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हमने क्या किया, पहले HgOAC क्या किया, एसीटेट आयन को छोड़ा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया जो कि एज इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को खींच के बना लिया NCC। NCC में क्या होता है, 3 मेंबर साइक्लाइजेशन हो जाता है। अब देखो कंप्लीट कार्बोकेटाइन ना बन रहा हो तो उसको कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब बताओ प्लस चार्ज है तो वाटर है, तो वाटर का कौन सा पार्ट अटैक करेगा, तो प्लस पे माइनस अटैक करेगा, तो वाटर को ब्रेक डाउन कर दिए H प्लस OH माइनस में, ये OH माइनस का अटैक हो गया। जैसे ही हो गया तो ये जैसे ही बाबू जिस पे जहां पे प्लस है वहां पे जैसे अटैक करेगा तो आपको पता है कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो अगला अगर अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो ये वाला बॉन्ड को तोड़ दिए, तो क्या बना RCHOH CH2 HgOAC में रह गया। अब जरा ध्यान से बाबू, ये तो हो गया तुम्हारा स्टेप जो होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं। जो ये आपका स्टेप बन रहा है इस स्टेप को क्या कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यान से रखना, रिएजेंट जुबान पे रखिएगा। कोई अगर आपसे पूछ ले ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट क्या है, तो आपको सिंपली वे में बोलना है बाबू कि उसका OMDM का जो रिएजेंट होता है वो है HgOAC होल ट्वाइस वाटर, और सेकंड है NaBH4OH माइनस। तो पहला आपने देख लिया OM मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन से क्या बन रहा है वो आपने देखा। अब जरा ध्यान से समझो कि जैसे ये बन गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना है आपको। अगला जो स्टेप की बात करेंगे, अगला स्टेप कैसे जाएगा, सो देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन के बाद बाबू सेकेंड स्टेप होता है डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन का मतलब मरकरी का हटना। अब देखो बाबू क्या है कि जैसे कि आपने देखा है कि आपने क्या लिया था, सेकेंड रिएजेंट लिया है NaBH4 प्लस OH माइनस लिया है। ये क्या करेगा, NaBH4 प्लस OH माइनस, तो क्या हम NaBH4 को ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस BH4 माइनस। अब बाबू जरा ध्यान से देखना, ये प्लस और माइनस वाला मिलके बना लेगा NaOH और बच क्या जाएगा BH4 माइनस। अब छोटू जरा ध्यान से देखना, BH4 माइनस फर्दर टूट जाएगा BH3 प्लस H माइनस के फॉर्म में। अब क्या होता है डीमर्क्यूरेशन में, जरा ध्यान से देखना क्या करना है कि जैसे कि आपने देखा RCH, यहाँ OH, यहाँ CH2, ये वाला है HgOAC। अब देखो बाबू यहाँ पे जो तुम्हारा H माइनस था, ये H माइनस क्या करेगा, इस वाले पे अटैक करके यहाँ से ये ग्रुप को निकाल देगा। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जो CH2 है बाबू मरकरी है, ये क्या करेगा, डीमर्क्यूरेशन में मरकरी को हटाना है, तो हटाना है तो ये माइनस है, तो सोचो क्या होगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से मरकरी को बाहर निकाल देगा। कैसे, RCHOH CH2H। मतलब क्या दिखा आपको कि अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो याद रखिएगा NCC का ही एग्जाम्पल है EAR बाई NCC का। हमने क्या देखा कि EAR बाई NCC में जैसे ही हम लोग OMDM करवाते हैं तो वहां से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो चलो हम इस पे कुछ टर्म्स आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहला तो जो टर्म्स है वो क्या है, पहले इस टर्म को समझो। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जब भी OMDM लगाना है तो OMDM पहले तो याद रखिएगा कि इन OMDM
डीएम क्या होगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म। अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड हो रहा है मीन्स क्या कि नो रीअरेंजमेंट, उस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्या मैंने बोला? OMDM के केस में बैठा लेना आपको कि रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैठा लीजिए। OMDM के लिए क्या बोलना है कि OMDM में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के वजह से। फर्स्ट तो ये पॉइंट को आपको बैठाना है। सेकेंड पॉइंट जो है वो समझना कि पहला तो आपने देखा कि इसमें रीअरेंजमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। और सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? सेकेंड पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा कि इट फॉलो मार्कोनी-कॉप्स रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल। अब देखो बाबू, हम सीधा तुमको एक टर्म समझाते जो ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। RCH डबल बॉन्ड CH2 करना क्या है कि आप सिंपल वे में चलना, एकदम नॉर्मल लॉजिक आपको फॉलो करना है कि आपको पता है कि सर ऐसा है तो क्या क्या करेंगे। सबसे पहला तो काम ये करना है बाबू कि जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन होगा उसको आपको, अगर वाटर है तो वाटर का पार्ट आपको देना है OH आयन, अगर अमोनिया है तो अमोनिया का पार्ट दोगे NH2, अगर आपका KSH है तो KSH का पार्ट दोगे SH, अगर आपका, ठीक है ना, अगर आपका अल्कोहल है तो आप दोगे, अल्कोहल के लिए दोगे OR। अब एक बात और बैठा लेना, अल्कोहल के लिए एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अगर आपने अल्कोहल यूज कर दिया वाटर की जगह तो उसका नाम क्या होगा? एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ध्यान से बाबू। और जो यहाँ पे जो पार्ट है इसको आपको NaBH4 का पार्ट देना है। NaBH4 से क्या आएगा? याद रखिएगा H माइनस का पार्ट देना है बाबू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये थीम को बैठा लीजिए। मैंने क्या बोला? अगर अल्कोहल वाटर के जगह अल्कोहल यूज करते हो तो अल्कोहल यूज करोगे तो क्या लगाओगे? OR पार्ट, तो उसको कह देंगे अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। वाटर रहेगा तो क्या दोगे? जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन है उसे OH दोगे, अमोनिया रहेगा तो NH2 दोगे, KSH रहा तो SH दोगे, अल्कोहल रहा तो OR दोगे। और NaBH4 से क्या मिलने वाला है ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है। तो इसी को कहते हैं बाबू OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। याद रखिएगा इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये बात को आपको बैठा लेना है। अब चलिए, जैसे कि मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दूं और समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना बाबू। जैसे कि मान लो मैंने ऐसा दिया है कि CH3, यहाँ मैंने बोला CH डबल बॉन्ड CH2। अब सपोज करो कि मैंने ऐसा दे दिया है, आपको बोला कि HgOAC हॉल ट्वाइस वाटर, पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में मैंने बोला NaBD4 BD4 OD माइनस। सेकेंड स्टेप है छोटू, तुमको दे दिया है HgOAC हॉल ट्वाइस स्लैश अमोनिया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में बाबू दे रहा है NaBH4 स्लैश OH माइनस। थर्ड में आपको दे दिया है बाबू HgOAC हॉल ट्वाइस, आपको बोल रहा है मिथाइल अल्कोहल। मैंने क्या बोला था? अगर अल्कोहल यूज करोगे तो उसे क्या कहेंगे? एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहेंगे। और यहाँ दिया हुआ है NaBH4 और स्लैश में OH माइनस। देखो वो ये क्वेश्चन दे दिया है, तुमसे बोल रहा है कि बताओ क्या क्या बनेगा, हमें ये बताना है। चलो आसानी से बनाएंगे। मैंने क्या बोला था? CH3 CH CH2 बोले थे। जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन होगा, अगर वाटर रहेगा तो OH लगाओगे, और बगल वाले में देखो जो जिसमें ज्यादा है उसमें NaBH4। ध्यान से सुनना बाबू, अगर NaBH4 रहेगा तो वो H माइनस का सोर्स होगा, NaBD4 रहेगा तो वो D माइनस का सोर्स होगा। ध्यान से अच्छा से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो जरा ध्यान से देख के बताओ यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिंपल सा है यार, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाबू NaBD4, तो इसको D दे दो।
फिर जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 CH, यहाँ CH2। मैंने बोला जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन है उसको, वाटर रहेगा तो OH, अमोनिया रहेगा तो NH2। तो इसे NH2, तो बगल वाले को क्या दे देंगे, H दे देंगे। फिर देखो यहाँ पे है CH3 CH CH2। जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन है, वाटर रहा तो OH, ठीक है ना, अमोनिया रहा तो NH2, और CH3 अल्कोहल रहा तो अल्कोहल में मैंने क्या बोला था, अल्कोहल रहेगा तो OR पार्ट देते, तो CH3OH का OR पार्ट क्या होगा, OCH3। अरे यार CH3OH है ना, H हटा के OCH3 दे दो। अब क्या है बचा हुआ को क्या दे दोगे, H दे दोगे। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बात तो समझ में आया होगा कि OMDM किसको कह रहे हैं। अगर अमोनिया लेते हो तो NH2 यूज करना है, अल्कोहल ले रहे हो तो सिंपल सी बात है OR ग्रुप को यूज करना है। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। जैसे कि मान लो बाबू मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मैंने क्या किया कि आपको बोला कि भाई एक काम करो, आप इस तरह से ले लो, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको करना क्या है कि HgOAc हॉल ट्वाइस, ठीक है ना, हॉल ट्वाइस D2O, और प्लस में सेकंड में मैंने बोला कि यहाँ पे ले लो NaBD4OD माइनस। छोटू जरा ध्यान से बाबू, करना क्या कि आपको जो दिखाई दे रहा है बस हूबहू वही चीज को फॉलो करते जाओ। आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि सर HgOAc हॉल ट्वाइस और D2O। तो बाबू एक बात बताओ हमें, HgOAc हॉल ट्वाइस है D2O, D2O को कैसे तोड़ोगे, नाइन का पार्ट क्या होगा, OD माइनस। अरे भाई H2O था तो लिखते थे OH माइनस, तो D2O होगा तो क्या लिखेंगे, OD माइनस लिखेंगे, OD माइनस, ठीक है ना। और आप बताओ NaBD4 किसका सोर्स होगा, D माइनस का होगा। तो हमने क्या बोला था सो बताओ, मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया है कि जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन होगा, उस कम हाइड्रोजन वाले को आपको क्या देना है, कम हाइड्रोजन वाले को वाटर का पार्ट देना है। वाटर रहेगा तो OH देना, D2O रहेगा तो OD देना, अमोनिया रहेगा तो NH2 देना, अल्कोहल रहेगा तो OR पार्ट देना, और ये बचा हुआ को क्या कर देंगे, D दे देंगे। बहुत ये है तुम्हारा। अब जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा लिखा है, सपोज कि मैंने क्या किया कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, ऐसा ले लो आप, देखना छोटू, ये दे दिए हैं। पहला स्टेप में मैंने बोला दो क्वेश्चन दिया इसमें, H+H2O, और दूसरा मैंने दिया कि भाई HgOAc हॉल ट्वाइस वाटर, और सेकेंड में NaBH4। देखो छोटू ये दे दिया है, इसमें बोल रहा है प्रोडक्ट X बन रहा है, इसमें Y बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बोल रहा है कि बताओ क्या होगा। सिंपल याद रखना कि जो मरकरी के साथ वाला जो पार्ट है, जैसे वाटर है तो OH दे देना, D2O है तो OD दे देना, अमोनिया है तो NH2 दे देना। जो भी रहेगा बाबू, जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन होगा उसको दे देना, और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 का पार्ट दे देना। अगर NaBH4 है तो H देना, NaBD4 है तो D दे देना, और उससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, एक बार मैं फिर से बोल दूं, वाटर रहेगा तो क्या दोगे, OH, D2O रहेगा तो क्या दोगे, OD, और अमोनिया रहेगा तो क्या दोगे, NH2। अगर आपका अल्कोहल रहेगा तो क्या दोगे, OR पार्ट। KSH रहेगा तो क्या दोगे, KSH में क्या दोगे, जरा ध्यान से देखो, SH पार्ट दोगे। और इसके लिए टर्म्स क्या है, टर्म्स सिंपल सा है कि भाई एक बात सीधे याद रखना है कि जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उसको ये देना है। और दूसरा दूसरा कि बाबू अगर NaBH4 रहेगा तो NaBH4 से आएगा H, और NaBD4 रहेगा तो NaBD4 से आएगा D। H माइनस D माइनस, ये किसको देंगे, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा।
ये कम हाइड्रोजन, जिस सी डबल बॉन्ड सी के पास कम हाइड्रोजन है उसको देंगे, लिखना हो तो लिख लेना, जिस सी डबल बॉन्ड सी के पास कम हाइड्रोजन है उसको ये पार्ट देंगे, और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है उसको क्या देंगे, NaBH4 रहेगा तो H, NaBD4 रहेगा तो T। अच्छा एक चीज और याद रखना कि अगर अल्कोहल यूज कर रहे हो तो उसको कहते हैं अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। चलो बाबू, तो ये था आपका। अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहले तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। बाबू देखो, पहला तो स्टेप में आपको दिखाई दे रहा है कि सर इस तरह से दिया गया है, ध्यान से देखो। आप बताओ H प्लस वाटर है, तो पहले तो H प्लस का अटैक करवा दो, सिंपल सा बात है। H प्लस का अटैक यहाँ करवाओगे जिससे कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, करवा दो। करवाते हैं तो करवाने के बाद हमें ये दिखाई देगा कि सर कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, क्योंकि CH2 है, एक H लेके CH3 प्लस में चेंज हो जाएगा। अब बताओ प्लस के जस्ट बगल में प्लस, अपोजिट एंड पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा वो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा तो एक्सपेंशन से कार्बोकेटाइन बन जाएगा। बताओ कितना मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर कार्बोकेटाइन बना लो। 6 मेंबर कार्बोकेटाइन बना के यहाँ पे दे दो CH3। चलो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 एंड 6। बताओ कौन सा दूसरा पोजीशन पे प्लस चार्ज है, जो कि प्लस चार्ज को आप एज इट इज डाल दो। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर से करवा दो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट करवा दोगे तो यहाँ से बनने वाला जो कार्बोकेटाइन होगा बाबू, ये बन जाएगा CH3 प्लस। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया, 3 डिग्री R प्लस हो गया। अब देखो वाटर है, तो वाटर है तो प्लस वाला तो माइनस का इंतजार करेगा, तो वाटर से क्या मिलेगा, OH माइनस, माइनस पे अटैक करवा दो। जबकि आपको ये तो हो गया बाबू ऐसा रहा, तो ये तो सिंपल सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से हुआ। जबकि आपको पता है ना कि OMDM, ये किसका एग्जांपल है, OMDM। OMDM में हमने क्या पढ़ा है कि रीअरेंजमेंट सर नहीं होता है, ठीक है, नहीं करवाओ रीअरेंजमेंट। आपको मैंने क्या बोला है, जल्दी से बताओ, CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है। छोटू जरा तुम खुद बताओ हमें कि मैंने क्या बोला था आपको, कि जिस C डबल बॉन्ड C के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको क्या करना है, और जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उसको क्या करना है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको NaBH4 का पार्ट देना है, तो यहाँ से H जुड़ जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको, मतलब कि वाटर होगा तो OH, और अल्कोहल रहेगा तो OR, तो वाटर है तो OH का पार्ट दे देंगे। देखो दोनों में अंतर समझो, ये X वाले पाथ से चले थे और ये Y वाले पाथ का आंसर है। आपने देखा वाई वाले में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो एनसीसी से गया है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से गया है, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को फॉलो करता है। जबकि अगर मैं वाटर की बात करूं, H प्लस वाटर की बात करूं, तो वो क्या है, EAR से जा रहा है, और EAR में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से आपका ये फाइनल आंसर आ गया। तो बाबू इस तरह से हमें प्रोसीड करना है क्वेश्चन को। अब जल्दी से एक काम करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो था आपका क्वेश्चंस था, आपको मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन हम आपको और क्लियरिटी है उसकी वजह से दे रहे हैं, ध्यान से देखना बाबू। ये है आपका, ऐसा दे दिया है, और क्या किया क्या गया है, यहाँ पे OH दे दिया गया, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से देख लो इसको, थोड़ा सा 1 मिनट और मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे बाबू ऐसा कर दिया गया है, OH दे दिया, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ले लो HgOAC होल ट्वाइस, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में HgOAC होल ट्वाइस। और यहाँ पे ऐसा करते हैं, आपको मैंने बोला कि यहाँ ले लो वाटर ले लो, और सेकंड में वाटर ले लो, नहीं तो आप चाहो तो KSH भी ले सकते हो। सेकंड स्टेप में मैंने बोला कि NaBH4 स्लैश OH माइनस का यूज करो। छोटू जरा ध्यान से देखना होगा, एक दो चीज समझो। अब बाबू देखो, जैसे कि मान लो कि अगर C प्लस है और यहाँ पे मान लो कि कार्बन N है, और यहाँ पे कोई स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर है, तो याद रखना बाबू इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। क्या करेगा कि ये रिंग जो है अंदर वाला ही लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब निगेटिव चार्ज प्लस वाले पे अटैक कर देगा। पहले ये बात को समझो आप।
अब जरा हम इसी टर्म से आपको ये समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना बाबू, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब बताओ, यहाँ पे आपको पता है कि OMDM में मरकरी से 3 मेंबर MCTS बनता था, याद करो, HgOAC ऐसे बनता था, याद है। अब बताना बाबू कि सब प्लस चार्ज यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, कौन सा प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ये वाला प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो OH का अटैक सर KSH का अटैक नहीं करवाओगे, नहीं बाबू। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो होता है, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो, देखो न्यूक्लियोफाइल किसको कह रहे हैं, जिसके पास लोन पेयर है। हमारे पास दो दो न्यूक्लियोफाइल है, एक SH माइनस भी है, लेकिन SH माइनस का अटैक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बाबू जो अंदर में पहले से जो लोन पेयर वाला स्पीसीज है, वो न्यूक्लियोफाइल रैपिडली इस पे अटैक कर देगा और यहाँ पे अटैक करके इसे बाहर की ओर खोल देगा। खोलते ही देखो कितना मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। वो 5 मेंबर रिंग बना दो ऑक्सीजन लेके। 5 मेंबर रिंग के बाद 1 2 3 4 5। अब छोटू देखो, पांचवा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CH2, और क्या लगा हुआ है, HgOAC लगा हुआ है। अब अगला स्टेप में बाबू मैंने बताया था NaBH4 किसका पार्ट होता है, H माइनस का। ये H माइनस डीमर्क्यूरेशन करवाने जा रहे हैं। H माइनस इस पे अटैक करेगा और यहाँ से इसे बाहर निकाल देगा, बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। सर KSH का अटैक क्यों नहीं करवा दिए थे, ये वाला जो कार्बन था इस पे SH माइनस का अटैक करवा देते। तो बाबू याद रखना कि अगर पहले से लोन पेयर वाला स्पीसीज प्रेजेंट है तो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है ना। उस वजह से ये क्या कर दिया, इस पे अटैक कर दिया। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जैसे कि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जरा ध्यान से देखना बाबू, जैसे कि मान लो मैंने ऐसा दिया है, ध्यान से सुनो, ये है NH2 है, ठीक है ना, NH2 है। अब मैंने क्या किया कि भाई आपसे बोला कि भाई एक काम करो, HgOAC हॉल्ट ट्वाइस, ठीक है ना, वाटर फर्स्ट स्टेप में ले लो, सेकेंड स्टेप में क्या करो, NaBH4/H माइनस का यूज कर दो। अब पूछा मैंने कि भाई इसका फाइनल आंसर बताओ क्या होगा। देखो बाबू, फाइनल आंसर तो बहुत आसान से वे में आप बोल सकते हो। कैसे, पहले बताओ, आपको पता है कि पहला होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन के हेल्प से क्या होगा, HgOAC+। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे Hg है, यहाँ OAC है। अब जरा ध्यान से आपको एक चीज दिखाई देगा कि सर यहाँ NH2 है। अब बताओ, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन। यहाँ का NH2 इस पे अटैक करके यहाँ से इसे बाहर निकाल देगा। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन के दौरान क्या लिखोगे, NH ऐसा लिखो। और जरा ध्यान से देखो बाबू, जैसे ये बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो यहाँ CH2, ध्यान से इसको देखो, CH2HgOAC बन जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये NH2 का अटैक यहाँ पे हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, बॉन्ड जैसे ब्रेक करेगा तो यहाँ हो जाएगा CH2HgOAC का फॉर्मेशन। बाबू NaBH4 है, जो कि आपको पता है H माइनस का सोर्स है, इस पे अटैक करके और यहाँ पे बन जाएगा CH3। यहाँ आपका कुछ ऐसा बनेगा NH, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया बाबू, ऑक्सीमर्क्यूरेशन टाइप का है। लेकिन यहाँ पे आपको कैसे चलना, देखो वाटर का अटैक नहीं हुआ, इसलिए बोले इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, उस वजह से ये ऐसे फॉर्म हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया होगा। OMDM में क्या क्या करना है एक बार जल्दी से हम लोग रिकॉल कर ले। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट आपको दिमाग में होना चाहिए। पहला तो HgOAC/। अब यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ध्यान देना, वाटर भी हो सकता है, KSH भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, फिर अल्कोहल भी हो सकता है। अल्कोहल होता है तो उसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन नहीं कहते, उसको एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर वाटर रहेगा तो उसके लिए पार्ट आएगा OH, KSH रहेगा तो पार्ट आएगा SH, अमोनिया रहेगा तो पार्ट आएगा NH2, ROH रहेगा तो पार्ट आएगा OR। पहले तो ये फैक्टर को समझ लो। दूसरा होता है बाबू कि डीमर्क्यूरेशन में क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट तो रिएजेंट ये होता है, सेकेंड रिएजेंट क्या यूज होता है, जल्दी बोलो, NaBH4। NaBH4 रहेगा तो देना H माइनस, NaBD4 रहेगा तो देना D माइनस। अच्छा, एक चीज और, क्या बोला मैंने कि जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन होगा,
सी डबल बॉन्ड सी के पास, ये सी डबल बॉन्ड सी है जिसमें कम हाइड्रोजन होगा, मान लो कि इसमें कम हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन है, तो लेस हाइड्रोजन वाले को आप इसके साथ मर्ज कर दो। ध्यान से सुनना, लेस हाइड्रोजन वाले को किससे कर दो मर्ज, इन भाई साहब के साथ मर्ज कर दो। जबकि जिनके पास मोर हाइड्रोजन होगा उनको किनसे रिलेट कर दो, उनको रिलेट कर दो आप इनसे, ठीक है ना। तो ऐसा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एक बार मैं फिर से बोल दूं, अगर अल्कोहल लेते हो तो उसको कहा जाता है एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहा जाता है। और कैसे कैसे प्रोसीड हो रहा है वो आपके सामने है, सारा प्रोसेस आप देख ही रहे हो कैसे कैसे करना है। तो बाबू ये है आपका OM-DM का स्टेटमेंट। अब जरा ध्यान से समझना बाबू, ये तो हम लोग देख लिए, मैंने आपको बता भी दिया। OM-DM में एक बात और याद रखना है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट का कोई चांसेस ही नहीं होगा किसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। अब वो अगला आते हैं हम लोग, जिस टर्म पे बात करने वाले हैं उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मतलब नॉन क्लासिकल का पहला एग्जांपल ये था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरा एग्जांपल है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ध्यान से छोटू, क्या बोला मैंने, अगला जो होगा उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखना है बाबू कैसे इसको प्रोसीड करना है। जैसे बाबू यहाँ पे क्या होगा, ये भी जाता है EAR/NCC का एग्जांपल है, RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ ले लिया जाता है B2S6, THF का यूज किया जाता है, टेट्राहाइड्रोफिरॉन एज ए सॉल्वेंट का काम करता है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है बाबू कि H2O2 लिया जाता है। आपको बता दें बाबू कि B2S6 जो है ये आपको क्या है कि BH3 का डाइमर होता है। BH3 का क्या होता है, डाइमर होता है, सेंटर्ड बॉन्ड बनाता है, जो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते भी हो। ये जब दो BH3 ग्रुप को डाइमराइज करते हैं तो यहाँ से बनता है B2S6। मतलब B2S6 क्या है, BH3 का डाइमर है। अब डाइमर है तो कैसे कैसे चलना है पहले तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे बाबू जो प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन। जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन नाम होता है। तो आइए फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं हाइड्रोबोरेशन क्या है। जरा ध्यान से समझिए, RCH डबल बॉन्ड CH2। बहु पहला स्टेप में B2H6 को आप चाहो तो लिख सकते हो BH3 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो जरा ध्यान से समझिएगा जो टर्म्स बोल रहे हैं। तो बाबू जरा ध्यान से देखो, ये BH3 जो दे दिया है, ये BH3 क्या है, पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन है। हाइड्रोबोरेशन में करना क्या है पहले तो मैं ये समझा दूं आपको। हाइड्रोबोरेशन में सिंपल सा है बाबू कि करना क्या है कि RCH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको पता है कि बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। BH3 का अगर स्ट्रक्चर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, सर ये है BH3 का, देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन 6 है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना क्या है पहले तो जो बता रहे हैं उसको समझो। यहाँ क्या करना है कि BH2 यहाँ H। बाबू देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा इस तरफ साइलेट करेगा, मतलब मूव करेगा, माइनस रोटेट कर दो ना, डबल बॉन्ड को अगर इस तरफ लाते हो तो माइनस, ये माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब कि अगर ट्रांजिशन हम लोग बनाएंगे तो जरा ध्यान से देखना, अगर इस पे माइनस आएगा तो इस पे प्लस, तो प्लस को क्या करेगा कि H अपने इधर खींचेगा तो एक ट्रांजिशन बन जाएगा। देखो कैसा ट्रांजिशन बनेगा, RCH यहाँ CH2। अब वो जरा ध्यान से देखो, यहाँ BH2, यहाँ पे आप इसी को चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो इस तरह से, यहाँ H, इसको ऐसे दिखा दो, इसको ऐसे दिखा दो। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये पार्शियली क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो बाबू बताओ क्या दिखाई दिया, दिखा तो यही ना कि ये इधर गया, ये इधर गया। मतलब क्या कि ये 4 MCTS बन रहा है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। तो यहाँ से बन जाएगा RCH2, यहाँ बन जाएगा CH2, यहाँ बन जाएगा BH2। अब वो देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा जरूर हुआ क्योंकि देखो बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल है तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा जिसमें अल्फा H आपको 2 मिलेगा।
तो बताओ यहाँ पे जो है बोरॉन भी हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। कैसे हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है? क्योंकि बोरॉन से जुड़ा हुआ कार्बन आपका अल्फा कार्बन होगा। कैसे? क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और उससे जुड़ा हुआ कार्बन जो होगा वो अल्फा है, और अल्फा एच कितना है? 2 है, तो स्टेबिलिटी बढ़ा। पहले अल्फा एच 1 भी नहीं था, अल्फा एच 2 हो गया। तो बाबू पहले देखो इस तरह से हुआ, फिर क्या होगा आपको बता दूं कि कैसे ये जो BH2 है, फिर इसी का जो एल्कीन है, ये एल्कीन है, इसके अगले मॉलिक्यूल पे फिर से अटैक कर देगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ कैसे लिखोगे? एक H इसको दे दोगे, यहाँ लिखोगे BH, यहाँ लिखोगे CH2, यहाँ CH2, यहाँ R। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप में फिर से लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। ये यहाँ पे इसके पास जो खाली ऑर्बिटल है इसको देंगे, ये इधर रोटेट कर देंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा? RCH2 यहाँ BH, यहाँ CH2 R। देखो वो फिर इसका लाइफ बन गया। देखो BH से जुड़ा हुआ कार्बन, डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है, यहाँ अल्फा H चार आ गया, मतलब कि मोनोबोरेशन करवा दिए, मोनो अल्काइल बोरेन बन रहा है, डाइअल्काइल बोरेन बन रहा है। तो डाइअल्काइल में क्या हो गया? अल्फा एच और बढ़ गया है। अगला देखना है बाबू नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगला स्टेप क्या करेंगे? स्टेप थर्ड, गौर से समझना। स्टेप थर्ड क्या होगा छोटू? कि स्टेप थर्ड में हम लोग कुछ ऐसे चलेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब जरा ध्यान से बाबू, आपको पता है कि बोरॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करने वाला है, तो ये B यहाँ पे आप H कर दो। अब बताओ यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे? CH2R, फिर यहाँ पे लिखेंगे CH2R। अब छोटू जरा ध्यान से देख के बताओ, ये वाला बॉन्ड इस तरफ ब्रेक करेगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। तो बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा RCH2 यहाँ B, फिर यहाँ CH2 यहाँ R, फिर यहाँ CH2 यहाँ R। तो देखो वो यहाँ से एक चीज दिखाई दे रहा है कि बन रहा है ट्राई अल्काइल बोरेन बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले तो ये याद रखिए कि हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन में जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। क्यों? इससे फायदा क्या होगा? अल्फा एच देख लो बाबू, 6 अल्फा एच आ गया, 6 अल्फा एच आ गया। तो ये अब देखो हाइड्रोबोरेशन मतलब एच ट्रांसफर। अब देखो ये बोरॉन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं है तो आप फर्दर ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो हाइड्रोबोरेशन से याद रखना, हाइड्रोबोरेशन से क्या बनता है? ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। देखो 3 अल्काइल ग्रुप बोरॉन से जुड़ गया है, इसी को कह रहे हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। अब जरा ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन। अब बाबू जरा ध्यान से अगला आता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन देख लिए, अब देखेंगे ऑक्सीडेशन। छोटू देख रहे हो कि हाइड्रोबोरेशन में क्या देखे हो? पहले ये बताओ, देखे हो कि सर CH2R, यहाँ पे बताओ CH2R, फिर यहाँ बताओ CH2R। अब क्या करना है? ऑक्सीडेशन में आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या यूज कर रहे हैं? H2O2 यूज कर रहे हैं। तो छोटू करो क्या? OH पार्ट दे दो, यहाँ भी OH पार्ट दे दो, यहाँ भी OH पार्ट दे दो। अब बताओ जरा ध्यान से, इसको यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो। पहला तो बन जाएगा BOH होल थ्राइस। क्या बन रहा है? देखो B पे 3 OH आ गया है, BOH होल थ्राइस। और अगला बन जाएगा छोटू RCH2CH2OH पार्ट बन जाएगा। तो एकदम बैठा लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बैठाना है आपको कि कहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझो, सबसे पहला तो आपको क्या करना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी अल्कोहल ही बनता है, और किस तरह से बनता है बाबू ये आपको दिखाई दे रहा है। अब जरा ध्यान से समझना बाबू, यहीं पे सेम रिएक्शन, मतलब कि आपने क्या देखा कि सर RCH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने क्या किया था कि हाइड्रोबोरेशन करवाया था, B2S6 THF ले लिया था, और फिर हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में मैंने H2O2 लिया है। तो मैंने आपको क्या बोला था पहले ये बताओ। मैंने सिंपल सा एक टर्म आपको समझाया कि जिसके पास आप देखो किए क्या हो। सबसे पहला तो ये जानो कि सो यहाँ पे सर दोनों काम देखो इस तरह से हो रहा था छोटू, RCH और यहाँ HBH2। अब बताना यहाँ पे ट्रांजिशन जो बन रहा था वो सेम साइड से बन रहा था, H भी सेम साइड से, ये भी सेम साइड से, मतलब कैसा एडिशन था? सीन एडिशन है। और क्या बन रहा है यहाँ पे? फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा है।
ROH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब इस पे कुछ बात करेंगे। पहले आपको दिखाई दे रहा है ये सेम साइड से दोनों चीज जुड़ रहा है, तो कैसा एडिशन होगा? सीन एडिशन होगा, यानी हाइड्रोबोरेशन कैसा एडिशन है? सीन एडिशन है। अब चलो इस पे कुछ टर्म्स पे बात करते हैं। सबसे पहला तो टर्म है बाबू, नोटेबल पॉइंट है कि क्या कि सर सबसे पहला C∬C, अगर कभी भी रिएजेंट दिखाई दे दे B2S6 और ठीक है ना THF, और सेकेंड रिएजेंट दिखाई दे दे H2O2, तो इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये रिएजेंट का नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा बात, ये तो फर्स्ट फैक्ट है। सेकंड फैक्ट क्या दिमाग में रखना है? सेकंड फैक्ट ये दिमाग में रखना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करना है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जब भी हम लोग HBO की बात करते हैं तो HBO में पहला तो फैक्ट ये दिमाग में रखो। सेकंड फैक्ट ये बैठा लो बाबू कि जब भी हाइड्रोबोरेशन की बात करते हैं तो उस केस में आपको 4MCTS का फॉर्मेशन होता है। 4MCTS का मतलब हो गया 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन बनेगा। थर्ड फैक्ट ये दिमाग में रखना है हाइड्रोबोरेशन के रिगार्डिंग, ये फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट, थर्ड फैक्ट ये याद रखना है कि इसमें होता है सीन एडिशन। कौन सा एडिशन होता है? सीन एडिशन होता है। तो सीन एडिशन बैठा लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कैसा एडिशन होता है तो आपको जवाब देना है कि सीन एडिशन होता है। अच्छा, दूसरा बात बाबू कि सो ऐड कैसे कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। ऐड कैसे कैसे करोगे? पहले तो ये दिमाग में रखना कि जिस C∬, मतलब कि सो ऐसे दिमाग में रखो तो ज्यादा इजी रहेगा। जो C∬C लेस हिंडर्ड होगा, लेस हिंडर्ड होगा, लेस हिंडर्ड C को क्या करना है आपको कि बोरॉन देना है। किसका पार्ट देना है? बोरॉन का पार्ट देना है। या फिर आप बोलो लेस हिंडर्ड C∬C को H2O2 का पार्ट दोगे। H2O2 का पार्ट मतलब OH दोगे, और इसको आप BS3 का पार्ट, BS3 मतलब अगर BS3 है तो क्या दोगे? H दोगे। BD3 है तो क्या दोगे? D दोगे। H2O2 है तो OH दोगे, और D2O2 रहेगा तो क्या दोगे? OD दोगे। तो पहले तो ये बात को आप बैठा लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो बात बोल रहे हैं एकदम जुबान पे होना चाहिए। चलिए जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लूँ आपको समझाने के लिए, ध्यान से सुना बाबू। एक टर्म इसी में आता है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है, और एक आता है हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन, जो अगले क्लास हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे कि वो मान लो कि मैंने ऐसा दिया है, सपोज मैंने क्या कहा कि भाई एक काम करो, आप ऐसा कर दो कि, चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि सो आप ऐसा ले लो एग्जांपल। देखो छोड़ो, ये दे दिए हैं। अब इसमें हमने क्या क्या कहा है? पहले तो बोला कि भाई आप ऐसा करोगे B2D6 THF H2O2 ले लो। मैंने क्या बोला अभी आपको, क्या समझाया है? मैंने सिंपल सा समझाया ना। एक टर्म आपको बोला है कि किसको, जिस C∬C के पास लेस हिंडर्ड वाले को क्या देना है, पहले ये बताओ। ये वाला लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड को OH दो, और मोर हिंडर्ड को क्या दोगे? तो मोर हिंडर्ड को B2 का पार्ट दोगे। तो बताओ लेस हिंडर्ड वाला क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, कम कार्बन है, तो जहां पे कम हिंड्रेंस है उसको दे दो B2S6 का पार्ट। B2S6 होगा तो H देना, B2D6 रहेगा तो D देना। तो बताओ यहाँ B2D6 है तो यहाँ D दे दो, और बगल वाले को क्या दे दोगे? OH का पार्ट दे दोगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, ये बाबू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। इसमें बात को बैठाइए आप, जरा जैसे जैसे बोल रहे हैं उस फैक्ट को बैठाना है आपको। चलिए जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। हमने बोला कि भाई एक काम करो, आप ऐसा ले लो CH3, यहाँ ले लो CH∬CH2। अब देखो क्या क्या कह रहे हैं। हमने बोला कि भाई आप HgOAC हॉल ट्वाइस /D2O, और फिर बोल रहे हैं NaBD4, ऐसा बोला मैंने। और सेकंड में मैंने बोला कि भाई एक काम करो, आप ले लो CS, ऐसा ले लो B2D6, ठीक है ना, THF। और सेकंड में मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्या करो, D2O2 का यूज कर दो।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट बताओ। बाबू देखो, ये देख के ही लग रहा होगा आपको, रिएक्शन का नाम है OMDM। OMDM किसको कहते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को। मैंने क्या बताया था? OMDM का सिंपल सा लॉजिक बताया था कि जिस कार्बन के पास, जिस सी डबल बॉन्ड सी के पास कम हाइड्रोजन होगा, उसको क्या करना है? कम हाइड्रोजन वाले को वाटर का पार्ट देना है। तो वाटर में देखो D2O है तो D2O का पार्ट OD होगा, और बगल वाले को अगर NaBH4 होगा तो H देगा, NaBD4 होगा तो D देगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर। जबकि ये वाला देख के आपको दिखाई दे रहा है HBO। HBO किसको कहते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को HBO कहा जाता है। तो यहाँ पे कैसे चलोगे? CH3 CH CH2। अब बताओ इसमें क्या मैंने बताया था? जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा, कम हाइड्रोजन वाले को क्या करना है? B2S6 का पार्ट तो D दे दो, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको D2O का पास क्या दे दोगे? OD दे दोगे। तो देखो दोनों में डिफरेंस है इस तरह से। तो बाबू ऐसे हम लोग बढ़ते हैं किस में? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, हम आपको थोड़ा सा एक दो टर्म और समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपने नोटेबल पॉइंट में पढ़ा था कि HBO जो होता है ये कौन सा एडिशन से जाता है? सीन एडिशन से जाता है। कौन सा एडिशन होता है इसमें? सीन एडिशन होता है। अब सीन एडिशन होता है तो बाबू एस्ट्रियो प्रोडक्ट अगर हमें बताना हो तो एस्ट्रियो प्रोडक्ट के लिए कैसे चलेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी हमसे एस्ट्रियो प्रोडक्ट पूछ ले तो आपको किस वाइज चलना है उसकी बात करते हैं, ध्यान से समझना। पहला तो फैक्ट ये जानो कि सिस पे सीन से बाबू बनता है एराइथ्रो। क्या बनता है? एराइथ्रो का फॉर्मेशन होता है। एराइथ्रो का मतलब ग्रुप सेम साइड जुड़ेगा। और अगर ट्रांस पे सीन हो रहा है तो ट्रांस पे सीन से बनने वाला प्रोडक्ट बनता है थ्रियो। थ्रियो का मतलब ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा? अपोजिट साइड में जाके जुड़ेगा। तो एकदम फैक्ट को आपको बैठा लेना है। जो दो फैक्ट है ये दोनों फैक्ट को बैठा लेना है। सिस पे सीन से एराइथ्रो बनता है, ट्रांस पे सीन से थ्रियो बनता है। ये दोनों फैक्ट आपके जुबान पे होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो बाबू मैंने बोला कि भाई ऐसा ले लो आप, मैं बोल रहा हूं कि इसमें आपको क्या करना है कि B2D6, और सेकेंड में मैंने बोला D2O2 यूज करना है। अब जरा ध्यान से देखो, ये सिस फॉर्म है क्योंकि देखो दोनों ग्रुप सेम साइड है तो सिस है। अब सिस है तो आपको पता है कि सिस पे सिन से एराइथो बनता है तो एमी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो CH3 ग्रुप है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 को ही एमी कहते हैं। तो देखो एमी जो बल्कि ग्रुप है अप डाउन में लिख दो। अब बताओ क्या मैंने बोला? सिस पे सिन से एराइथ्रो बनता है। एराइथ्रो का मतलब D, B2D6 से क्या मिलेगा हमें? D मिलेगा, और D2O2 से क्या मिलेगा? OD मिलेगा। आप इसको वैसे मत लिखना, अलग से लिखना, हम इसमें समझा दे रहे हैं। D और OD दोनों एक साइड जुड़ेगा तो DOD जोड़ दो, पहले से H था H का H दिखा दो। तो ये होता है बाबू आपको जब भी कभी हाइड्रोबोरेशन के बारे में बोला जाए। जैसे जरा ध्यान से देखना, मान लो कि मैंने ऐसा दे दिया बाबू, तुमको ऐसा दे रहा हूँ, और मैंने बोला कि सो यार एक काम करो B2D6 फर्स्ट ले लो और सेकंड ले लो आप D2O2। अब बताओ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये वाला क्या है? ट्रांस है, और ट्रांस पे सीन से क्या बनता है? ट्रांस पे सीन से बनता है थ्रियो। तो थ्रियो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? पहले तो आप बना दो एमी। देखो यहाँ भी एमी ग्रुप है, यहाँ भी एमी ग्रुप है। अरे यार फ्री साइड पे कार्बन है, टेट्रा वैलेंसी के लिए तीन हाइड्रोजन मतलब मिथाइल मिथाइल है। अब बताओ बाबू कि आपको पता है कि बनने वाला प्रोडक्ट थ्रियो है, और थ्रियो में हम लोग क्या जानते हैं कि ग्रुप सेम साइड नहीं अपोजिट साइड जुड़ता है। तो D इधर लगाओगे तो OD इधर आएगा, H H कौन सा एडिशन हो जाएगा? आपने देखा है कि सिस पे सिन से एराइथ्रो बनता है, ट्रांस पे सिन से थ्रियो का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर ये भी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जरा ध्यान से समझना बाबू। मान लो कि मैंने ऐसा दिया है, सपोज मैंने क्या किया कि इस तरह से आपको दिया है। अब मैं बोल रहा हूँ कि किसो भाई एक काम करो, B2D6 ले लो फर्स्ट में, सेकंड में D2O2 ले लो। अब आप इसको सही से एनालाइज करो तो ये इस तरह से CH3, और यहाँ पे ये ET ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। अब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड है, तो कंफर्म की सर जो फॉर्म होगा वो कौन सा फॉर्म होगा? ट्रांस होगा। अब एक बात बताओ, मैंने बोला था
कि जहां पे लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड वाले कार्बन को क्या देना है, लेस हिंडर्ड वाले कार्बन को मैंने आपको बताया है ओडी पार्ट देना है, और मोर हिंडर्ड वाले को B2S6 का डी पार्ट देना है। अब बताओ, चुकी है ये ट्रांस, तो ट्रांस पे सीन से क्या बनता है, ट्रांस पे सीन से थ्रीओ प्रोडक्ट बनता है। बना दो यार थ्रीओ। थ्रीओ के लिए क्या करोगे बताओ बाबू, ऊपर में एमी है एमी डालो, नीचे ईटी है ईटी डालो, दो बल्कि ग्रुप को अप डाउन में डाल दो। अब बताओ ओडी और डी डालना है, तो ओडी किसके साथ जाएगा, एमई के साथ जाएगा, तो ओडी एमई के साथ डाल दो। और डी किसके साथ जाएगा, देखो यहाँ पे ईटी के साथ जाएगा, तो यहाँ पे डी डाल दो। सेम साइड क्यों नहीं डाले, क्योंकि थ्रीओ बन रहा है सर, थ्रीओ का मतलब होता है अपोजिट साइड में ग्रुप जुड़ेगा, मतलब डी और ओडी अपोजिट साइड में जुड़ेगा, ये एच ये एच, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बबू आज हम लोग क्या पढ़े हैं, हाइड्रोबोरेशन पढ़े हैं। अगले क्लास पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन डाइमराइजेशन, और उसके बाद कुछ और रिएक्शन देखेंगे, और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी आपका EAR भाई एनसीसी के थ्रू चल रहा है, फिर 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन, जिसमें हम लोग KCP TCP के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पे स्टॉप करते हैं।